सिलसिला शुरू करेंगे खबरों का। मुंबई टेस्ट मैच में भारत की हालत खस्ता रही। पहले दिन भारत का स्कोर 86, 4 विकेट पर रहा। शुभमन गिल 31 और पंत 1 रन पर नाबाद हुए। यशस्वी 30 पर, रोहित शर्मा 18 रन पर आउट हुए। विराट कोहली 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। पहली पारी के आधार पर भारत अभी 149 रन पीछे है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन बनाए हैं। पहला दिन था मैच का। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। टेस्ट की शुरुआत में ही पहले दिन टीम इंडिया खस्ताहाल नजर आई। मुंबई टेस्ट का पहला दिन स्पिनर्स के नाम रहा। पहले दिन 14 विकेट में से 11 स्पिनर्स ने ही लिए। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 235 रन पर ऑल आउट हो गई। इसमें भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 5 और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 86 रन बनाने में ही 4 विकेट गंवा दिए। न्यूजीलैंड के लिए 2 विकेट स्पिनर एजाज पटेल ने लिए। पहली पारी में भारत अभी न्यूजीलैंड से 149 रन पीछे है। 6 रन बनाने में भारत ने 3 विकेट गंवाए। एक वक्त टीम इंडिया का स्कोर 78 रन पर 1 विकेट था, तो यहां से 6 रन बनाने में टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवा दिए। पहले एजाज पटेल ने लगातार 2 गेंद पर यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को आउट किया। फिर विराट कोहली रन आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल 30 रन पर, रोहित शर्मा 18 रन पर, विराट कोहली 4 और मोहम्मद सिराज 0 पर आउट हुए। एजाज पटेल को 2 और मैट हेनरी को 1 विकेट मिला। कोहली रन आउट हुए। शुभमन गिल और ऋषभ पंत नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन बनाए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। पहले दिन भारतीय स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। कीवी टीम को पहली पारी में 235 रन पर समेट दिया। न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल और विल यंग ने अर्धशतक लगाया। मिचेल ने 129 बॉल पर 82 और यंग ने 138 बॉल पर 71 रन बनाए। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5 और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। 1 विकेट आकाशदीप को मिला है। आकाशदीप को भी एक टिकट मिला, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट की शुरुआत हुई उससे पहले ही दिन टीम इंडिया खस्ताहाल नजर आई। टीम इंडिया के लिए दिन खत्म होने से पहले के करीब 10 मिनट बहुत ही खराब रहे। न्यूजीलैंड ने 10 मिनट में वापसी करके पूरी बाजी ही पलट दी और आखिरी के करीब 10 मिनट में टीम इंडिया ने कैसे घुटने टेके, ये पूरी तरीके से जो बयां हो रहा है, ये स्कोर बयां कर रहे हैं। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी और बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम 235 रनों पर ऑल आउट हुई। इस दौरान न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए। 3 छक्के जड़े, 3 चौके जड़े और इसके साथ 82 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए इस दौरान रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट छटके। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट अपने नाम किए। और चलिए अब इस पूरे मैच पर चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार भारत के इस खराब प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारण क्या रहा। इसके लिए हमारे साथ है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। मनोज जी, देखिए, जिस तरीके से पहले ही दिन के मैच में भारत खस्ताहाल रहा, जिस तरीके से प्रदर्शन भारत ने दिखाया है, क्या ऐसी कमी रही, क्या ऐसी खामी रही जिसके चलते इस तरह का मैच जो है वो देखा गया भारत की तरफ से? देखिए, अपनी मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आवाज आ रही है जी मेरी जी आपको? जी जी मनोज जी, कंटिन्यू। हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी कंडीशंस का आपको सम्मान करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि पुणे में भी हमने यही देखा कि आपने 259 पर उनको आउट किया। उसके बाद आप अपना उनका वो सम्मान आप नहीं कर पाए। आपका माइंडसेट जो था वो ओवर कॉन्फिडेंट था और यहाँ भी वही ओवर कॉन्फिडेंट था। अब आप देखिए कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो आउट हुए हैं, बहुत अच्छी गेंदों पर आउट हुए हैं। हमारे गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट पर खेलना वो अनप्लेबल हो गए थे। लेकिन हम जो है, हमारे जो बल्लेबाज हैं, वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए। और जिस तरीके से विकेट गिरे, यशस्वी जायसवाल जिस गेंद पर आउट हुए, बाहर जाती हुई गेंद थी, जम चुके थे आप उस पर, रिवर्स स्वीप करने की कोई जरूरत नहीं। विराट कोहली जो लगातार, वो जानते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछली 9-10 पारियों से वो एक ही हाफ सेंचुरी लगा पाए हैं। कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वो खिलाड़ी भी मिड ऑन पर उनको रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, रन आउट हो गए वो। और जबकि सबसे मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर है हमारी टीम का, वो अगर रन आउट हो रहा है। और पिछले मैच में भी जो गलती उन्होंने रन आउट वाली की थी, खासकर ऋषभ पंत जो रन आउट हुए थे, उस पर भी कॉल
विराट कोहली का ही था। तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये छोटी छोटी गलतियां कई बार बहुत भारी पड़ जाती हैं। आपने 235 पे आउट किया और उसके बाद अगर आप 235 तक भी नहीं पहुंच पाते तो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि आपको ये मत भूलिए कि टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की है। आपको चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी है और यहाँ की कंडीशंस बहुत फेवरेबल नहीं है। रोहित शर्मा को देखें आप, रोहित शर्मा जिस तरह से लेग स्टंप की गेंद पर पिच होने के बाद जिस तरह से शफल कर जाते हैं, जिस तरह से खेलते हैं, अपना विकेट गंवाते हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का सबब है। कितनी बार वो जो है दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है भारतीय खिलाड़ियों का, कि जो बॉल पर विकेट चटकाने वाली जो बॉल नहीं होती उस पर भी आप अपने विकेट खोते हैं, तो उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं इनकी क्षमताओं पर। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि गेंदबाजी जो है वो सही थी, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। बात करें अगर रविंद्र जडेजा की, तो 5 विकेट उन्होंने झटके, वॉशिंगटन ने 4 विकेट झटके, और जिस तरीके से 10-10 मिनट में जो खेल बदला है वो बड़ी बात थी अपने आप में। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो 10 मिनट का जो आप बता रहे हैं। मनोज जी, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 मनोज जी, जिस 10 तरह से जी यशस्वी जायसवाल आउट हुए, जिस तरह से मोहम्मद सिराज को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है कि भाई आप वाशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे आप नाइट वॉचमैन के तौर पर, अगर आपको अपने मुख्य बल्लेबाजों को बचाना था। लेकिन आपने जो है जिस तरह से सिराज को भेजा, वो पहली गेंद पर ही आउट हो गए। मुझे तो वो याद आ रहा है वो किस्सा, जब सौरभ गांगुली ने एक बार आशीष नेहरा को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेज दिया था और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। यही कुछ मुश्किलें यहाँ भी हुई और फिर उसके बाद चलते चलते विराट कोहली भी एक चौका मारने के बाद वो भी चलते बने। तो ये सामूहिक प्रयास है, सबको जिम्मेदारी इसकी लेनी होगी, खासकर ये देखते हुए कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है और तीसरे रविचंद्रन अश्विन फॉर्म में नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने न्यूजीलैंड को जब ऑल आउट किया हो अपने और उसमें अश्विन को स्पिन फ्रेंडली विकेट पर विकेट न मिल पाया हो, तो ये एक चिंता का सबब है। जी, क्या मनोज जी ये भी माना जाए कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी, वो काफ़ी जो फैसला था यहाँ पर न्यूजीलैंड का, वो काफ़ी हावी रहा। पहले बल्लेबाजी चुनने का एक टारगेट जो दिया गया, वो टारगेट तक अचीव होने में इतना सीरियस इंडिया नज़र नहीं आई थी जिस तरीके से बल्लेबाजी की गई थी। तो वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या पहले बल्लेबाजी चुनने का? ये बिल्कुल पड़ता है इन सब चीजों का इम्पैक्ट, लेकिन अब वही बात है ना कि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो टॉस है, वो किस्मत का खेल है। टॉस कोई भी जीत सकता था, अगर हम जीतते तो शायद हम भी वही कदम उठाते। लेकिन मुझे लगता है टॉस के साथ साथ बाद में जो है, अब आखिरी 3 दिन जो है यहाँ पर जो खेल है वहाँ स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने वाली है। यहाँ तो पहले दिन ही इतना टर्निंग ट्रैक, मतलब हमने मुंबई में तो नहीं देखा कम से कम, कि पहले दिन जब जिस गेंद पर जो एक पुछल्ला बल्लेबाज उनके आउट हुए थे उसमें मिट्टी भी उड़ती हुई दिखाई दी थी। तो ये पिच पर भी सवालिया निशान लगता है कि आप रैंक टर्नर बना रहे हैं, जबकि पिछले मैच में हम ऐसी ही टर्निंग ट्रैक पर हम लोग अपनी ही गिरफ्त में फंसे हैं। हम हारे हैं एक स्पिन फ्रेंडली पिच पर, और हमने यहाँ भी रैंक टर्नर की ही डिमांड की है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टिम साउदी का और हेनरी का, बेंगलोर में हुआ। आप स्पिन फ्रेंडली पिच बनाते हैं, वहां फंसते हैं, जैसा कि पूना में हुआ और यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें तो ये डर है कि कहीं अगर इससे यही रवैया भारतीय टीम का बना रहा तो कहीं टीम इंडिया क्लीन स्वीप की शिकार ना हो जाए, जो 1997-98 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई थी 2 मैचों की सीरीज में। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ अगर बात करें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर डेरिल मिचेल ने सबसे बड़ी पारी खेली। जिस तरीके से 3 छक्के उन्होंने मारे, 3 चौके मारे और इसी के साथ 82 रन उन्होंने बना दिए। जी हाँ, डेरिल मिचेल और यंग, इनकी जो पार्टनरशिप थी उसने कमाल का प्रदर्शन किया। मैं तो कहूंगा कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पर किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह से आपको बैकफुट पर जाकर आपको समय भी मिलता है उसमें, और वहां पर जाकर आप शॉट्स खेल सकते हैं। क्योंकि आप अगर गौर करें, न्यूजीलैंड के जो 5 बल्लेबाज हैं, 10 में से 5 बल्लेबाज गेंद को रोकते हुए फ्रंट फुट पर आउट हुए हैं।
फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। अगर आप बैकफुट पर जाएं एक टर्निंग ट्रैक पर और उसकी उस रणनीति से खेलें तो वो कारगर साबित हो सकती है। इसी को मिचेल ने दिखाया, इसी को यंग ने दिखाया। तो मुझे लगता है कि अब जो भारतीय बल्लेबाज जो बचे हुए हैं, अब उनको इसी शैली से खेलना होगा, खासकर एजाज पटेल के सामने, रचिन रविंद्र के सामने और सोडी के सामने। तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट पर फंसते हुए देखा है। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ अगर देखा जाए तो ऐसे कौन सी वो मुख्य वजह रही जिसके चलते ऐसा प्रदर्शन जो है वो लगातार भारतीय टीम का देखा जा रहा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? जिस सीक्वेंस पे से खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है, क्या उसमें कोई हेर फेर बदल करने की ज़रूरत है? और आगे के लिए क्या ऐसी रणनीति अपनाई जाए? देखिए, मैं पहले से आपके आखिरी सवाल पर आता हूं कि आगे के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यही है कि जो आपने अभी मिचेल का नाम लिया, यंग का नाम लिया, अब उन्होंने जिस रणनीति से यहाँ पर इसी पिच पर रन बनाए हैं, उसी रणनीति को आपको भी अपनाना होगा। बैकफुट पर जाकर खेलना होगा, उसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि फ्रंट फुट पर गेंद आखिरी वक्त पर जब कांटा बदलती है तो उससे परेशानी होती है। और रही बात भारत के पिछले मैच में हारने की और यहाँ पर बैकफुट पर आने की, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि आप ये माइंडसेट का सवाल है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है सामने वो 34-35 साल के बाद जो है यहाँ पर मुकाबला जीती है। पिछला मुकाबला पिछले 2 मुकाबले जीती है और सीरीज जीती है लंबे समय बाद, 50 साल से ज्यादा समय बाद भारत में। तो अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए और अपने विकेट के महत्व को समझना चाहिए, तभी आप यहाँ पर टिककर लंबी पारी खेल सकते हैं। अभी तो लक्ष्य यही है कि 235 के स्कोर को भी हमने पहाड़नुमा स्कोर बना दिया है हमारे बल्लेबाजों ने। तो बेहतर यही होगा, पहले तो 235 के स्कोर तक पहुंचिए और उसके बाद आप कम से कम यहाँ 80 से 90 रन की आपको बढ़त जरूरी है, क्योंकि आखिरी पारी आप ही को खेलनी है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली रन आउट हुए और उसके बाद वो वापस पहुंच गए थे मैदान से, तो ऐसे में ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उम्मीदें जो है विराट कोहली से खासी लगाई जा रही थी, लेकिन वो उम्मीदों पर उस कदर जो है खरा नहीं उतर पाए। बड़ा झटका यहीं पर लगा था जब विराट कोहली रन आउट होकर पहुंचे थे वापस। जी हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि आप मॉडर्न चीजों का सम्मान, मॉडर्न क्रिकेट की आपको आदत है खेलने की, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की आदत है, रनिंग बिटवीन द विकेट आप पास करना चाहते हैं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको जो ट्रेडिशनल सोच है उसका भी सम्मान करना होगा। और ट्रेडिशनल सोच ये कहती है कि जब खेल खत्म होता है दिन का, तो आपको वहां जो है कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना, आपको वहां पर टिक कर खेलना है। अगर ये देखिए, अगर यही स्कोर आपका 2 विकेट पर होता या 1 विकेट पर होता, तो शायद आप बेहतर स्थिति में थे, यहां से आप बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल चीजों का सम्मान नहीं किया। आप अपनी सोच से, अपने तरीके से खेलते रहे, उसी में आपने 3 विकेट गंवा दिए इतनी जल्दी जल्दी 2 ओवर के अंतराल में। तो उससे मुश्किलें और खड़ी हो गई हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको जब जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं उस पर अब जाना होगा कि कैसे डिफेंस करना है, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट कैसे खेलने हैं, और इन सब चीजों का सम्मान करना होगा। और खासकर जब दिन का खेल समाप्त होने वाला हो, तो किसी भी तरह के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा, इसकी आदत डालनी होगी। ऐसा अतीत में भारतीय क्रिकेटर करते रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ 11 साल के बाद अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे थे रोहित शर्मा, लेकिन वो उस फॉर्म में नजर नहीं आए। जी हाँ, रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है इस समय, बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। और जिस तरह से उनके लिए दहाई की संख्या तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो मैं तो कहूंगा कि वो भी तो देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की, तो वो इस समय काफ़ी ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में भी कुछ ऐसा ही जो है देखा गया। 11 साल के बाद अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलते नजर आए, लेकिन वह इस खास मौके पर भी बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाए। इस मुकाबले की पहली पारी में वह अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे, लेकिन अपनी लय को बरकरार नहीं रख पाए। तो जिस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स एडिटर बता रहे हैं,
मनोज जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इस वक्त रोहित शर्मा जो है वो अपनी फॉर्म में नहीं है, उनका खेल लगातार जो है वो खराब होता ही नजर आ रहा है, यहाँ पर भी वो बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, क्या ऐसी मुख्य वजह है इसके पीछे? देखिए, रोहित शर्मा जो है कई बार बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। जो उनकी अटैकिंग शैली में खेलने की जो प्रवृत्ति है, वो एक कारण है। और दूसरा, स्पिनर्स के सामने हमारे जो बल्लेबाज हैं, खासकर रोहित शर्मा, ये अटैकिंग खेलने की इनकी माइंडसेट इनका रहता है। लेकिन उनके सामने जब डिफेंस करते हैं तो वहां वो फंसते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ जो हमारे पूर्ववर्ती खिलाड़ी हैं, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उनसे सबक सीखना चाहिए कि एक लंबी पारी को कैसे अंजाम दिया जाता है। कि ऐसे ही अगर आप रोहित शर्मा के साथ साथ यशस्वी जायसवाल को भी देखें, इन दोनों खिलाड़ियों को अगर संयुक्त रूप से आकलन करें, तो ये स्वीप और रिवर्स स्वीप से भारतीय खिलाड़ी कुछ एक आकर्षक शॉट तो खेल सकते हैं, लेकिन अपनी पारी को बहुत लंबा नहीं ले जा सकते। तो जैसे कि यंग ने पारी को किया, आगे तक लेकर गए। टॉम लाथम पिछले मैच में आगे तक लेकर गए। जो रूट ने तो डबल सेंचुरी बना दी थी जब वो भारत आए थे चेन्नई टेस्ट में। तो अब हमें या तो ऐसी पिच पर जो आइडियली रिवर्स स्वीप की जो स्ट्रेटजी है, उसको हमें सीखना होगा कि कैसे रिवर्स स्वीप लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशनल सोच है वो यही है कि स्वीप और रिवर्स स्वीप बिल्कुल बिल्कुल मत खेलो। आपको अक्रॉस नहीं खेलना है, आपको सीधे खेलना है। लेकिन ऐसी पिचें प्रमोट करती हैं स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए, और वहां हम फंसते हैं। अगर अच्छे शॉट ऐसे लगाते भी हैं तो भी हम उस पारी को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाते, जैसे कि यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ या रोहित शर्मा के साथ अक्सर होता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से रोहित शर्मा इस वक्त जिस फॉर्म में चल रहे हैं, वो फॉर्म जो है वो टीम इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात बनी हुई है। और अब देखना ये होगा कि अगले मैच में किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी, क्या बेहतरीन अंदाज जो है तमाम खिलाड़ियों का देखा जाएगा। यहाँ पर तो जितने भी यहाँ हथकंडे अपनाए गए वो सभी विफल नजर आए, लेकिन आगे कुछ बेहतरी की उम्मीद है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ